उफ, बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। इंडिया में गंभीर को कोच बना दिया गया और हमारे वहाब रियाज और रजाक को सिलेक्शन कमेटी से सैक कर दिया, यानी कि कंबल डाल के हॉकियों से मार मार के निकाला है। ये होता है मतलब असल में सैक करने। फिर सबसे पहले बात करना चाहेंगे हमारे अब्दुल रजाक और वहाब को जो टीम से निकाल दिया, सिलेक्शन कमेटी से जो निकाल दिया है। इसके ऊपर मैं एक मीम भी देख रहा था जिसके अंदर लोग इसी बात से डर रहे थे कि इनको कहीं इसलिए तो नहीं सैक किया गया कि इनको टीम में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये लेजेंड्स लीग जो है उसके अंदर भी ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। खैर उसी से याद आया कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी मैच हार गया, तो उसके बारे में भी आज बात कर लेंगे। कहा यह जा रहा है कि मिस्टर वहाब और मिस्टर रजाक को इसलिए निकाला गया है क्योंकि इन्होंने जोर लगा के अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स जो थे उनको जबरदस्ती टीम के अंदर रखा हुआ था कि नो, इनको टीम में रखो रखो रखो, और फिर उन्होंने जो है हमें जलील भी करा दिया। प्रीटी श्योर अंडर परफॉर्मिंग जो जिनके ऊपर ये लड़े होंगे उनमें शादाब भी होगा, मेरा ख्याल में आजम खान भी होगा, अब्बू के बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो इसी तरह के कोई केस होंगे जो बिल्कुल ही उल्टे पड़े हैं, जिसकी वजह से इन मासूमों को जो है वो निकालना, बात यहां तक मतलब पहुंच गई कि अब उनको निकालना पड़ेगा। खैर अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मेरा ख्याल में तो जिनको निकालना चाहिए वो हैं प्लेयर्स जो कि बैठे हुए हैं इस वक्त। बट अच्छी बेसिकली पॉइंट यही है कि थोड़ा निकालने का अमल जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक तो ये डर लग रहा था कि कुछ भी नहीं होने लगा, भाई कोई निकाल शिकाल नहीं रहे। अब मेरे ख्याल में हमारे जो क्रिकेटर्स जो कि बड़े मजे मजे से जो है ताने मार रहे थे कि सर्जरी क्यों, भाई कोई बीमार है क्या, जैसे शाहीन साहब जो है जोक कर रहे थे, रिजवान साहब भी जो है उनको समझ नहीं आ रही थी कि टीसी करनी है कि जोक करना है, क्योंकि बीमार होता है तो फिर तो सर्जरी करनी पड़ती है। इस तरह वो भी कुछ ये बढ़िया ही बेसिकली मार रहे थे। पूछा उनसे क्या जा रहा था, जवाब वो पता नहीं क्या दे रहे थे। अफगानिस्तान की टीम के बारे में वो ऐसे भाषण दे रहे थे जिस तरह उनके कोच लगे हुए हैं। ये खैर सबने ही मजाक में लिया हुआ था इन सबको, तो अब मेरा ख्याल में अब सब थोड़े जो है थोड़े थोड़े तो डरे होंगे कि ये कहीं गुस्से में तो नहीं आगे पीसीबी के चेयरमैन जो है। और लोग जो है वो बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने एक दो पहले भी वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर कोई खास पॉलिटिकल पार्टी के जाले जो है उनको बहुत बुरा लगा था कि क्यों तारीफ कर दी है इसकी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे डिसेंट बंदा लगता है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई डिसेंट स्टेप्स तो लेगा, क्योंकि होता यही है। अब शुरू में आप आते हैं तो आप यही एक्सपर्ट समझ के आप कहते हैं कि यार ये भी एक्सपर्ट है वो भी एक्सपर्ट है, मैं अभी आया हूं तो कुछ ना कुछ तो ये बेहतर ही जानते होंगे क्रिकेट के बारे में। वो एक्सपर्ट जब अपने कोई इंटरनल मोटिव्स को लेके बैठे हुए हों तो फिर इसी किस्म की डिसीजंस हो जाती, तो मेरे ख्याल में वो उसको रेक्टिफाई तो करने की कोशिश करेंगे। खैर इधर इनको सैक किया तो इनका मूड तो ऑफ हो गया ना, मेरे दोस्त वहाब का भी मूड ऑफ हो गया और मेरे दोस्त रजाक का भी मूड ऑफ हो गया। तो साउथ अफ्रीका से कोई 211 रन हमने बनाए थे चैंपियंस लीग का जो मैच हुआ है, और वो हार गए। मेरे ख्याल में 9 विकेटों से हम हारे, कोई 1 विकेट की नुकसान के ऊपर इन्होंने चेस किए, मार मार के हमारे लेजेंड्स का जो भुरता निकाला कि ओए होए होए। पहला मैच था जो कि मैंने नहीं देखा, सिर्फ स्कोर बोर्ड देख के मेरी तो चीखें निकल गई थी। शुरू में पाकिस्तान खेल रहा था, मैं हमें फिर से मलिक ने 50 मारी है, सो वेल डन मिस्टर मलिक, उसका कमबैक हो जाएगा और किसी का हो या ना हो। 200 से ज्यादा एक दफा फिर से रन्स बना दी थे लेजेंड्स ने, और ऐसे कोई गुदा निकाला है हमारा मार मार के। उन्होंने 211 रन बनाए हैं, एक आउट हुआ सिर्फ मार मार के। और मेरे ख्याल में सबसे जो बॉटम पे था इस वक्त ग्रुप के वो साउथ अफ्रीका ही था, और उनसे हमने इस तरह कूट खाई है। तो साउथ अफ्रीका की थोड़ी बहुत अब है तो सही चांसेस जो है मेरे ख्याल में इंडिया को अगर हराए, आज ही उनका शायद मैच है और इंडिया को, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से उनको हराना पड़ेगा आगे आने के। लेकिन चलो कम से कम कोई ना कोई उम्मीद तो उनके पास आई है कुछ परफॉर्म करने की। तो ये पहला मैच वो जीते हैं और वो भी इतना बड़ा चेस करके वो जीते हैं। पाकिस्तानियों को एक बार जो है वो थोड़ा सा धचका जो लगे, और अच्छी बात है, मैं जैसा कह भी रहा था कि ये एक मैच कोई हारे तो बेहतर ही है ताकि आगे जाते हुए थोड़े से इन चेक रहे, क्योंकि अब आगे जो है वो नॉकआउट होने वाले हैं। तो उसके अंदर अगर बिल्कुल जीते जाए तो कंफर्म इन्होंने सेमीफाइनल में ही आउट हो जाना था। खैर उम्मीद मेरी यही है कि ऑस्ट्रेलिया हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं हारता, वो एक दफा हार गया है हमसे। वो उनके चाहे बच्चे हों, जवान हों या बुढ़े हों, वो रोबोट के बच्चे हैं। हमारी उम्रें गुजरती हैं, उनका जो है ना रोबोट का बच्चा कभी भी बुढ़ा नहीं होता, सिर्फ मॉडल पुराना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो मुझे लग रहा है कि वो ये कब भी जीतेंगे और नॉकआउट में उनसे बस हमारा किस तरह पाला ना पड़े। खैर मैं तो ये चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो, अगर सेमीफाइनल ना हो तो फाइनल हो जाए, बट बेहतर है कि सेमीफाइनल ही हो जाए, क्योंकि फाइनल में आने के लिए फिर हमें भी जीतना पड़ेगा, इंडिया को भी जीतना पड़ेगा। सो बेहतर है कि सेमीफाइनल में ही आ जाओ यार। खैर इस मैच में ये भी हुआ था कि बारिश हो रही थी और काफी अरसा जो है वो बारिश में, हमें कुछ 5-6 ओवर बारिश होती रही और अंपायर में क्या करते जाओ भाई तुम लोगों ने क्या कर लेना, अभी जाएंगे वापस आएंगे, ज्यादा थक जाएंगे। बारिश हो रही है, बॉलर का मुंह खुला हुआ है, वो भागता हुआ आ रहा है बॉलिंग कराते हुए, और इतना पानी मुंह के अंदर जा रहा है कि उसकी प्यास ही नहीं लग रही है। तो बस वो बारिश के अंदर ही उन्होंने कहा कि खेलते रहो भाई, जिस तरह भी खेल रहे हो खेलते रहो, क्या तुम लोग को भी हमने सीरियसली लेना है। दूसरा स्टेन जो है उसने को मुंह के ऊपर बॉल भी मारी, रजाक जो है वैसे ही उन्होंने हेलमेट तो पहना नहीं होता आजकल, वैसे भी ये जो हेलमेट भी वो भी काट के ये लोग आ रहे थे, वो अकमल ने काटे हुए थे, उनको पता है कि पेसर के भी जो है मुंह पे तो बॉल आनी नहीं है, स्लो बॉलिंग करा रहे हैं वो। तो बीमर मारा है स्टेन ने और इसका मुंह बच गया रजाक का। खैर लेकिन बात वही रहती है कि इवन लेजेंड्स वाली ये जो मैच था जिसके ऊपर मेरे ख्याल में खुद ही
लोग जो हैं प्राइवेट लीग्स होते हैं वो भी नहीं चेंज कर सके। दोनों जो किट के कलर्स थे वो एक ही थे, समझ ही नहीं आ रहे थे कि कौन से पाकिस्तानी और कौन से वो पाकिस्तानी भी ग्रीन एंड येलो और साउथ अफ्रीका भी ग्रीन एंड येलो ही हुए हुए थे। तो वेल डन है। मतलब हम आईसीसी को बात करते हैं, हमारा वैसे भी जो है कब कोई प्राइवेट लीग भी जो है इन चीज़ों को नहीं देख सकती। मज़ा आया। एक ही मैच है जिसके अंदर हाउसफुल हुआ था, वो पाकिस्तान और इंडिया का ही। दूसरी तरफ कुछ और खबरें भी हैं और वो खबरें ये हैं कि मेरे दोस्त गंभीर इस वक्त इंडिया का कोच अनाउंस हो चुका है और इंडिया में बहुत जश्न मनाया जा रहा है। मैं नोट किया कि गंभीर को बड़ा पसंद करते हैं इंडिया में लोग, और मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि गंभीर चाहे जो मर्जी कहे, जैसा मर्जी कहे, जो मर्जी एटीट्यूड वैसे तो अच्छा लगता है कि एग्रेसिव किस्म का कोई एटीट्यूड होना चाहिए ग्राउंड के अंदर, टीम का पूरा जो अप्रोच ही होनी चाहिए एग्रेसिव होनी चाहिए। तो वो सबके अलावा आप अगर नोट करें तो गंभीर जब भी एनालिसिस करेगा तो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की तरह एनालिसिस करे। मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बता रहा था ना कि हरभजन की छिचोरी हरकतें या इरफान पठान साहब जितने छिचोरे हो जाते हैं, ऐसी छिचोरी हरकतें वो बिल्कुल भी नहीं करता। बेशक उससे आपको इख्तलाफ हो या जो भी हो, लेकिन आप कम से कम ये कहते हैं कि यार ये बात सही कर रहा है, तरीका भी उसका बिल्कुल ठीक होता है, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है। सिर्फ छिचोरपन में ये नहीं कि वो हिंदी चैनल के ऊपर बैठ के इंडियन जो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका सपोर्ट लेने के लिए, तालियां बजाने के लिए आए, पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया है, ऑल दैट। ऐसी कोई बात नहीं है। जेन्युइन बात करेगा, आप बेशक उसे डिसएग्री कर रहे होंगे लेकिन बात उसकी जेन्युइन ही होती। सो बंदा जेन्युइन है। हालांकि उसने बहुत दफा जो है पाकिस्तानियों को बड़ा जलील वलील भी किया है और प्लेयर भी बड़ा जबरदस्त रहा है। तो मेरा ख्याल में मजा तो आएगा, और जब ये खोली भी होगा ग्राउंड के अंदर एग्रेसिव, मेरा दोस्त गंभीर भी होगा, लेकिन उन दोनों की भी मेरे ख्याल में कुछ खास आपस में बनती नहीं है। सो आई डोंट नो कि उसके ऊपर ये क्या करेंगे, लेकिन गंभीर जो भी हो यार मजा तो आएगा। गंभीर कोई अजीब किस्म की यार ये करेगा, एक्सपेरिमेंट भी करेगा। कोई बुमरे शुमरे से मेरे ख्याल में इसने ओपन करा देना। अगर बुमराह ने ना कर दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली नारायण को ले आएगा, उसको कहेगा कि बेटा आ जाओ। तीनों टीमों के अंदर नारायण से ओपन करा रहा होगा। खैर जहां तक गंभीर की बात है यार, तो गंभीर मेरा दोस्त मजा तो लाएगा। अब ये जब इनकी जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं शर्मा वगैरह, जद्दू और कोहली, ये लोग जाएंगे तो पीछे इनको ऐसा ही कोई बंदा चाहिए था जो कि आके यंगस्टर से एग्रेशन बाहर निकाले, क्योंकि अगर अभी ये एग्रेसिव ना खेले तो वो जो एक डोमिनेंस है ना इंडिया की वो रह सकती है। सो एक माइंडसेट होना चाहिए जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल है गंभीर के अंदर, और ये बड़ा जबरदस्त मूव भी है। गंभीर ने जैसी ही ये पोजीशन ली है तो केकेआर में चूंकि वो मेंटोर थे, वो पोजीशन खाली होगी तो केकेआर ने वो पोजीशन जाके राहुल द्रविड़ को पेच कर दिए। तो वो एक वो है ना, वो अक्षय कुमार की जो कर रहा होता है वो वाला सीन जो है शिफ्ट कर दिया इन्होंने। उधर का बंदा इधर और इधर का बंदा उधर। अच्छा स्टेप लिया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने वो लिए कि यार ठीक है। इसकी कोई वैसे कमिटमेंट्स वगैरह थी ड्राइविड की जिस वजह से उसने ये पोजीशन छोड़ी भी है। तो आईपीएल के लिए 1 महीने के लिए तो वो निकल के आ सकता है। वैसे भी मेंटोर को जितना फुटेज मिला था इस दफ़ा केकेआर में, उतना तो शायद कोच को भी किसी को भी नहीं मिल रहा था, कप्तान को भी नहीं मिला था केकेआर के, जितना के मेंटोर ही स्क्रीन टाइम लेके जा रहा है। खैर भी सीन तो बड़ा कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। आज भी बड़े मैचेस हैं, मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का भी टेस्ट मैच हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एंडरसन का आखिरी टेस्ट है, अभी तक वो खेल रहा है, मेरे ख्याल में तो वो 5 एक और साल भी निकाल सकता है, लेकिन उसका भी है। दूसरा इंडिया और जिम्बाब्वे का भी आज मैच है, और मेरा ख्याल में उसके अंदर कोई इनके प्लेयर्स वगैरह भी मैंने सुना है जायसवाल वगैरह को भेज दिया है, जो कि मुझे पता नहीं इसके बारे में। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। तो अगर तो ये प्लेयर्स वगैरह भी चले गए हैं उधर जो कि स्क्वाड का हिस्सा थे, तो फिर तो कोई चांस नहीं बनता मेरे दोस्त जिम्बू की मासूम खिलाड़ियों का कि वो कुछ ज्यादा अचीव कर पाएंगे सब। फिर और भी कुछ खबरें वगैरह आई हैं जिसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। उसके अंदर मेरे ख्याल में कोई बाबर की कप्तानी के बारे में बात है, और अभी चीफ सेलेक्टर वगैरह ये भी चेंज हो रहे हैं, तो फिर पता नहीं अब क्या क्या चेंजेस आएंगे टीम के अंदर, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।